जी नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। अंतिम समय के साथ अपन बात कर रहे हैं कि लास्ट 24 घंटे के अंदर क्या रणनीति रखें कि पेपर किस तरह से देना है, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा एक बेहद शानदार यदि अपन ने प्लानिंग कर रखी है और उसका बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन, अल्टीमेट रिजल्ट आपका शानदार हो सकता है, काबिल तारीफ हो सकता है। उसके लिए आपको अभी से प्लान करके चलना होगा कि मेरे पास क्या क्या हथियार है और किस समय किसका प्रयोग करना है। मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा सामने वाला आपके सामने किस तरह से वार कर रहा है, क्या पेपर के अंदर सवाल आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो जाए तुरंत खान सवाल आ जाए, 5 सवाल अपन को आए ही नहीं शुरुआत के, दिमाग खराब हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा बच्चा। हो सकता है देखिएगा दोस्तों, सवाल है पूरे 100, एक सवाल नहीं आ रहा, 2 सवाल नहीं आ रहे, 3 सवाल नहीं आ रहे। उस समय जिस बच्चे के अंदर धैर्य रहेगा, उस समय उसके पास पॉजिटिव अप्रोच रहेगी, वही सिलेक्शन लेकर जाएगा। पहला सवाल नहीं आया यार, दुखी हो गए, मेरे को नहीं आ रहा। अरे भाई, पेपर में 100 सवाल है, 100 के 100 किसी को नहीं आते, 100 के 100 किसी को नहीं आते, किसी को डाउट रहेगा ही रहेगा। और उस समय अपने आप को मजबूत रखना है। दोस्तों मैंने आपको गिफ्ट पहले ही दे दिया, मैं आपको और बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर 10 मॉडल पेपर एट लास्ट टाइम भी आप करना चाहें तो फ्री है, वो कर सकते हैं। उसके पूरे वीडियो सॉल्यूशन और उसके पूरे डिटेल सॉल्यूशन वो हमारे एप्लीकेशन में फ्री कर रखे हैं। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लास्ट टाइम मतलब आज रात तक कर लेना, कल यूं नहीं कल सुबह जाओ एग्जाम में पेपर सोल्व करो, दिमाग खराब हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, है ना। यूं नहीं, देखो मैं आपको कभी गलत सलाह नहीं दूंगा, आप लोग आप ये मान कर चले, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे सबसे प्यारे हैं और उनके लिए हम लोग मरते हैं, सीधी बात है। ठीक है, तो अंतिम समय के लिए क्या करना चाहिए। पहला सवाल तो देखो, ये चिंटू आपको कितना डरा हुआ लग रहा है, बेटा मुस्कुरा, ऐसे मत रहे, है ना। ये क्या कह रहा है, हाउ टू सॉल्व पेपर, पेपर कैसे सॉल्व करना। पेपर के अंदर आपको क्या करना है, पहले तो अपन का जो ओएमआर लेनी है, टाइमली उसको फिल कर देना। एग्जाम सेंटर पहुंच गए, टाइमली उसको फिल कर दिया, नाम पते वगैरह भर दिए। अब उसके बाद आपके पास 3 सब्जेक्ट है, बायो के आपके पास कितने सवाल है, 34। आपके पास केमिस्ट्री के जो सवाल है वो कितने हैं भैया, आपके 33, और फिजिक्स के भी 33। अब इन तीनों में से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट होगा। मैं आपको सलाह दूंगा सबसे पहले फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू करें, है ना। एग्जाम सेंटर पे जब आप जाएं, पहला सवाल नहीं आ रहा कोई बात नहीं, दूसरा भी नहीं आ रहा छोड़ दो, तीसरा भी नहीं आ रहा छोड़ दो, उसके बाद वाले तो आएंगे आएंगे, कोई बात नहीं। और जो नहीं आ रहा है, जिस पे देखिएगा आपको कोई डाउट लग रहा है, उस पे आपको लग रहा है 2 में से कोई एक होगा, उसके ऊपर ऐसे मार्किंग कर लो, 3-4 ऐसे बना लो, स्टार, गोला, राइट, है ना, क्रॉस, ये 4 बना लो। जिसमें से आपको ऐसे लग रहा है कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बाद में याद आ सकता है, उसके ऊपर स्टार लगा लो। जिसके ऊपर आपको ऐसे लग रहा है कि 2 में से गड़बड़ लग रहा है, तो उसके ऊपर गोला लगा लो, दया कुछ तो गड़बड़ है। और एक जो हो सकता है क्रॉस, जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, उसको भी छोड़ दो, टप्पे लास्ट में लगाएंगे, सूर्य कुमार यादव बनेंगे, है ना। 18वें ओवर में बनना, अभी नहीं बनना, यूं नहीं पहले ही ओवर में बन गए, ऐसा नहीं करना है। और जो आ रहे हैं उसके ऊपर टिक कर लिया, ऐसे कर लिया। ठीक है, पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा, प्रश्न पत्र में सबसे पहले कौन सा हल करना भाई, तो सबसे पहले आप लोग जो है आपका सब्जेक्ट जो फेवरेट है, जनरली बच्चों का बायो फेवरेट होता है, तो सबसे पहले बायो से ही शुरू करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। किसी की फिजिक्स बहुत बढ़िया है तो फिजिक्स से शुरू कर सकता है, किसी को केमिस्ट्री में आनंद आता है तो केमिस्ट्री से शुरू कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली जो मैं बच्चों से बात करता हूं, उनसे जब भी मेरी रूबरू होता हूं उनसे, तो मेरे को बोलते बायो इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर अस। तो बायो से शुरू कर सकते हैं। बायो के अंदर आप लोग क्वेश्चन करें, जो आपको आ रहा है उसको हाथों टिक कर दिया, जो नहीं आ रहा है ओएमआर नहीं करना, पेपर में टिक करना है। और 4 तरह की चीजें आप साथ में करते रहे, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आता है कि भाई प्रश्न को पूरा पढ़ना है। देखो, आप लोगों के सामने प्रश्न लिखा हुआ है कि समझात अंक कौन सा है ना, तो और आपने उसको पढ़ा ही नहीं पूरा और सीधा सवाल कर दिया धड़ाक से। भैया उस प्रश्न को पूरा पढ़े, और यदि उसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ है तो उसको अच्छे से पढ़े। क्या नहीं होता है, होता है, उन सब में क्या, क्यों, कैसे, ये सब जो लिखे रहते हैं उनको ढंग से पढ़े और उनके ऊपर विचार करें। और उनके विचार करने के बाद कई बार नहीं वाला जो सवाल है, आजकल एग्जाम में बहुत बहुत सारे सवाल आता है, नहीं 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 नहीं, तो नहीं को अच्छे से पढ़ लेना है। ऐसे सुमेलित वाले सवाल भी आ सकते हैं, सुमेलित के ऊपर भी ध्यान देना है कि उसमें से 4, जैसे 1 2 3 4 इधर दे दिया, ABCD इधर दे दिया, उनमें से 1-2 ऐसे होते हैं जो हर किसी को आते हैं, और उनको ऑप्शन से मैच कर लो। ऑप्शन से जो मैच हो रहा है, ऑप्शन से भी कई बार सवाल हो जाते हैं, तो ऑप्शन को वहां मैच कर लो।
प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्न को पूरा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। कई बार अपन लोग प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ते हैं और प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ के सीधा उत्तर लगाने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी इस तरह के एक्चुअली लास्ट टाइम के अंदर ब्रेन के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। उस समय अपने आप को बहुत कंट्रोल करना, जो बच्चे को आता है वो एग्जाम को बहुत अच्छे से कर लेगा। ना डरना है, ना बहुत ज्यादा अति उत्साही होना है, दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, बहुत शानदार शालीनता के साथ, धैर्यशीलता के साथ परीक्षा देनी है। तो प्रश्न को पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसको सॉल्व आउट करना है। चलिए अगला सवाल आता है, विकल्पों को पढ़ने में जल्दबाजी ना करे। यूं नहीं आपने नहीं पढ़ा न उसके बाद विकल्प पढ़ रहे हो। विकल्प के अंदर एक मैं मान लीजिए तीन जोड़े दे रखे, उसमें से एक पढ़ान दूसरा नहीं पढ़ान, हाथों हाथ उत्तर लगा दिया। ऐसे बच्चे मेरे को मिल जाएंगे, वो बोलेंगे 5 से 6 सवाल मैंने सवाल सही नहीं पढ़ा, इसलिए गलती कर दी। इसीलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि आपको ये 5 से 6 सवालों के नंबर बचाने हैं, और यदि ये बचा लिया तो कॉलेज तो आपको तय है। 1-2 नंबर पे भी तय हो जाता है कि हाथ में क्या रहेगा, आपके गवर्नमेंट कॉलेज रहेगी, प्राइवेट रहेगी। तो आपको ये पढ़ने के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी है, सवाल को ढंग से पढ़ना है, सवाल के अंदर बहुत तरीके से चीजों को विचार करके उसके बाद आगे बढ़ना है। साथ ही साथ में प्रश्नों के विशेष बिंदु जैसे मान लीजिए नहीं है, उन सभी को आपको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है, ताकि देखो अंडरलाइन करने से क्या होता है कि ब्रेन के अंदर वो बार बार हिट होता है, और बार बार हिट होने से आपको परीक्षा के अंदर जब प्रश्न कर रहे हैं तो उस दौरान वो चीजें एक बार आपके जो है माइंड में रहेगी, उससे गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। नहीं वाले मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं होता है, नहीं है, इस तरह की चीजें आए उसको अंडरलाइन कर लेना है। मान लीजिए वहां पर पूछा है समजात अंक और हम बता रहे हैं समवर्ती अंक, इसीलिए इसको भी अंडरलाइन कर लेना है। या आपने वहां पर रिएक्शन पूछी है गाटरमान और आप कुछ और ही उत्तर दे रहे हो, दूसरे का आंसर दे रहे हो, तो वहां पर अंडरलाइन कर लेना कौन सी रिएक्शन पूछी है, कौन सा न्यूक्लियस के बारे में सवाल है तो न्यूक्लियस को अंडरलाइन कर लो ताकि पता चल जाए। वहां पर पूछा है कि एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो वहां पर 3 हो जाएगा। वही सवाल के अंदर न्यूक्लियस के फंडामेंटल पार्टिकल कितने, 2 है, तो वहां पर यदि आपने एटम को अंडरलाइन कर रखा है तो पता चलेगा 3 है। जब एटम की जगह न्यूक्लियस दे दिया, जल्दबाजी में कर दिया 3, तो उत्तर गलत हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 ही होंगे। तो इस तरह के सवालों के अंदर आपको अंडरलाइन कर लेना है, ऑप्शंस को ढंग से पढ़ लेना है, 2 बार पढ़ लेना, क्योंकि आपके पास 100 सवाल है, 120 मिनट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर ही ज्यादा टाइम लगना, बायो में तो टाइम लगना नहीं है। बायो के अंदर तो आपके मुश्किल से 34 सवालों को करने में 30 मिनट भी नहीं लगेंगे, और हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों को मॉडल पेपर यहाँ देते थे, आपके कम से कम 40 से अधिक हमने मॉडल पेपर लिए हैं, तो मॉडल पेपर को करने में आपको 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा भी नहीं लगता था। तो सफिशियंट टाइम है, धैर्यशीलता के साथ देने हैं, ऑप्शंस भरते समय भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग पढ़ें कि क्या पूरा प्रश्न पत्र करने पर समय प्रबंधन जरूरी है, क्या पूरा प्रश्न पत्र करने के लिए समय प्रबंधन जरूरी है? जी हाँ, समय प्रबंधन जरूरी है। सबसे पहले आप फिजिक्स को तो लेके बैठोगे तो न्यूमेरिकल में मान लो फंस गए, एक सवाल को करने में 20 मिनट खराब कर दिए, तो आप समझ लो दूर से बाहर हो चुके हैं। इसीलिए अपन को सबसे ज्यादा पहले उन प्रश्नों को करने हैं जो कम टाइम टेकिंग है। बायो कर लेना है, वो 4 स्टार, गोला, क्रॉस और राइट, ये 4 चीजों पे विश्वास करना है। जो हो गया राइट लगा लीजिएगा, जो 2 में कंफ्यूजन है तो उस पर गोला लगा लीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा बाद में याद आ सकता है स्टार लगा लीजिएगा, जो नहीं आ रहा उसके ऊपर क्रॉस कर लीजिएगा। ओएमआर के ऊपर सही तरीके से क्या भरना मैं बताऊंगा, उससे पहले समय प्रबंधन में सबसे पहले बायो रखिएगा, उसके बाद केमिस्ट्री रखिएगा, और केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स। अब मान लीजिए फिजिक्स के अंदर आपके पास कोई न्यूमेरिकल सवाल आ गया, 2, ढाई, 3 मिनट में हो रहा तो ठीक है, या उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, लास्ट में उसको न्यूमेरिकल को करेंगे, और स्टार अभी लगा लीजिएगा, लास्ट में करेंगे। इसीलिए पहले आपको ये समय प्रबंधन जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट जिस बच्चे के पास होगा वो मंजिल तक पहुंच जाएगा, और जिसने पहले ही मॉक टेस्ट दिए होंगे तो उसका समय प्रबंधन अच्छा होगा। जो पहली बार वहां जाकर ही कहेगा मैं तो वहीं जाके बैटिंग करूंगा, तो भाई साहब विराट कोहली भी नेट प्रैक्टिस करके एग्जाम मैच खेलने जाता है, तो अपन को भी थोड़ी नेट प्रैक्टिस कर लेनी है। ओएमआर भी हमने डाल रखी है, डाउनलोड करके फ्री में टेस्ट दे लेना आज भी। यदि आज भी नहीं दिया और मॉडल पेपर हमने फ्री कर रखे हैं, वहां पर दीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस 100%, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा ही होगा। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बायो देनी है, बायो के बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स। किसी की फिजिक्स फेवरेट है कि मेरे को 33 में 33 आ रहे हैं, तो भैया पहले फिजिक्स कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये मैं अपने
जो बच्चों के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं। अब साथ ही साथ में मान लीजिए आपने बायो के अंदर आपके पास 34 सवाल थे, आपको 28 सवाल आ गए, 6 सवालों को आपको नहीं आ रहा, तो आप 28 को पहले गोला भर लीजिए। लास्ट में यूं नहीं कि लास्ट के एग्जाम के है ना खत्म होने से 10 मिनट पहले गोले भरूंगा और लास्ट में जब घंटी बजती है ना तो दिल के ना यूं घंटे बज जाते हैं, माथा खराब हो जाता है आदमी का कि मैं क्या करूं, 10 मिनट रहे 100 सवाल भरने, जल्दीबाजी में पसीना होने लग जाता है और डर लगता है कि ये इन्विजिलेटर अब कॉपी ले लेगा, अब कॉपी ले लेगा। और उस समय जो नर्वसनेस है ना बच्चा, वो फिक्स है। यदि आपने मान लीजिए 14वां सवाल नहीं किया और गोले भरे 13 तक भर दिया और 14वां भरने से पहले आपने देखा नहीं भरा और भरते रहे भरते रहे भरते रहे, बीच में एक आध इधर उधर हो गया, तो आप मान लीजिए कि इस परीक्षा की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम, स्टेप टू स्टेप आपको गोले भरने हैं। सब्जेक्ट वाइज आप ऐसा कर लो, सब्जेक्ट वाइज कर लो, कोई बच्चे साथ में भरते वो भी ठीक है, और आप सब्जेक्ट वाइज कर लो, नहीं तो बायो में कर लूंगा, बायो कर ली मैंने, मान लीजिए 1:40 पे बायो के 34 सवाल हो गए, तो आप पूरे गोले भर लो। उसके बाद 1 घंटा 20 मिनट है, उसके अंदर आपको 60 सवाल करने, काफी सफिशिएंट टाइम है, आराम से हो ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आप मान के चलेंगे, सब्जेक्ट वाइज गोले आप टाइम पे भर लीजिएगा। बबल्स भरने के लिए लास्ट के 10 मिनट वाला आइडिया सबसे खराब आइडिया है। सही समय पर साथ साथ में बबल्स को फिलअप कर लेना है। और देखिएगा साथियों, क्या है न्यूमेरिकल वाले प्रश्न कैसे और कब करें। मेरा तो मानना है कि एक बार पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने के बाद लास्ट के अंदर न्यूमेरिकल्स रखें, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर हम भावनाओं में बह जाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते रहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते रहते हैं या फॉर्मुलेशन करते रहते हैं, और ऐसा कोई नंबर आ जाता है जो बहुत हार्ड है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, और उसके अंदर 10 से 12 मिनट लग गया, तो बच्चा वहां पर पिछड़ जाता है और वहां डीमोटिवेशन होना शुरू हो जाता है कि मैं अब लास्ट में कैसे करूंगा और मेरा पेपर खराब हो गया। उसके दिमाग में आधा घंटा पहले यदि एक ख्याल आ गया तो आप मान के चलें कि उसका नुकसान होना तय है। तो इसीलिए न्यूमेरिकल सबसे लास्ट में करें, मेरा यही आपको जो सजेशन है लास्ट टाइम में करना है। उससे पहले जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा रहता है इसमें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइमली कर लीजिए और थोड़ा अच्छे तरीके से, बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत सीरियसनेस के साथ अपन को क्वेश्चन को पढ़ना है और एग्जाम के अंदर फाइट करना है। चलिए, साथ में ओएमआर कैसे भरें। ओएमआर के लिए देखिए कि नाम पते वगैरह भरने के लिए तो आपको पहले ही टाइम मिलेगा, एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले ही आपको टाइम मिल जाएगा, तो उसमें पहले ही भर लेना। यूं नहीं कि अपन एग्जाम के अंदर एकदम सहजादे जैसे 1 बजे शुरू हो रहा था 1 बजे अंदर जाएंगे, नुकसान कर रहे भैया। ये जो दिन है ना, उस दिन को देखने के लिए आपने बहुत इंतजार किया है, तो बहुत सीरियसनेस के साथ अपन को एग्जाम देना है। ये रोल नंबर वगैरह अच्छे से भर देने हैं पहले ही। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपको गोले भर लेने हैं, लास्ट के लिए रुकना नहीं है, और जो सवाल नहीं आ रहे हैं उसको एक बारी के लिए छोड़ देना है। पास वाले से नकल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि सबकी ओएमआर अलग अलग है, सबके क्वेश्चन नंबर अलग अलग है। यूं नहीं आप 14 का उत्तर बता, वो बता रहा सीन और आप राजी होकर भर रहे हो, उसका 14 सवाल हो सकता है बायोलॉजी का हो, तुम्हारा केमिस्ट्री का हो, तो ऐसा सेम सवाल नहीं होते। ये इसलिए नकलें वगैरह के अंदर विश्वास नहीं करना है, और बहुत पॉजिटिव से एनर्जी के साथ जाना है। कई आपको ऐसे फालतू की बातें भी करेंगे, उन सब से दूर रहना, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना। मेरी तैयारी नहीं है, मेरे को डर लग रहा है, उससे दूर हो के भाई तू एक तरफ रह यार, मेरी तैयारी बहुत बढ़िया, मैं एग्जाम अच्छा से दूंगा। यही पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अपन को एग्जाम देने जाना है। और ओएमआर गोला गलत भर गया तो क्या करें। अब मान लीजिए आपने गोला ही गलत भर दिया, अब इसको है ना, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपको बी भर दिया, जबकि भरना ए था। उस समय आपको उसको ब्लेड से, रबड़ से मिटाने की कोशिश नहीं करनी है, ना तो वो मिटेगा ना कोई बात। और आप सोचो अब मैं ए भी भर दूं तो भी आपका वो उत्तर मान्य नहीं होगा, गलत भर गया, नो टेंशन रहे, अब वो सही नहीं हो सकता है ना। एक बार जब भी तीर कमान से निकल गया उसे वापस नहीं डाला जा सकता है। उस एक सवाल को छोड़ दो, वो एक सवाल आपके 4 और गलत करा सकता है। इसीलिए बहुत धैर्यशीलता के साथ पहले गोले भरने हैं, गलती करनी नहीं है। यदि गलती हो गई तो उसको वापस सही करने की कोशिश नहीं करनी, ओएमआर सही नहीं होने वाली है। अगले सवाल को अच्छे से भरना है। थोड़ा 1 सेकंड का पोज ले लीजिए, 3 सेकंड का पोज लेके पानी पीजिए और उसके बाद गोले भरिएगा। एक बार वहां से कंसंट्रेशन हटाकर थोड़ा सा पोज लेके पुनः भरना शुरू करना है, नहीं तो पहले दिमाग खराब हो रखा, 1 गलत भरा, 2 गलत भरे, 3 गलत भरे, दिमाग खराब हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, गलत भर गया तो उसको छोड़ दीजिए और आगे वाले गोलों के ऊपर विचार कीजिए। ये थे पूरे के पूरे टिप्स, आपके एग्जाम को कैसे देना है और अच्छे तरीके से एग्जाम के अंदर देना है, और बढ़िया तरीके से यदि एग्जाम देने जाएंगे तो मंजिल आपके पास होगी, है ना। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सत
इस मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तो असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में है और आपका जन्म इस RUHS परीक्षा को बहुत टॉप अंकों के साथ पास करने के लिए हुआ है। आप सभी को सिलेक्शन की अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपको वांछित फल मिले और पूरा प्रतिज्ञा परिवार आप सभी के सिलेक्शन की प्रार्थना करता है और प्रतिज्ञा परिवार आपके साथ। कल आपके ये हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं, कोई भी दिक्कत होती है परीक्षा सेंटर्स में, जयपुर में हमारे 40 लोगों की टीम के साथ अन्य सहयोगियों के बहुत बड़ी टीम आपके परीक्षा केंद्रों तक रहेगी। जहां पर भी कोई दिक्कत हो रही है प्लीज हमें कॉल करें, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। और जी हाँ, कल 3 बजे परीक्षा खत्म होगी, 4 बजे हमारी पूरी टीम पेपर सोल्यूशन कराएगी और पेपर सोल्यूशन के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएगी और कट ऑफ के लिए हम आपको फॉर्म भी देंगे, वो फॉर्म भी अच्छे से भरना है और फिर अपन लोग बिल्कुल रियल न्यूज एनालिसिस करेंगे कि वाकई आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ईश्वर करे आप सभी सफल हो। आप सभी का प्रतिज्ञा परिवार को इतना सारा प्यार देने के लिए, आप स्नेह देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको सफल करें। थैंक यू सो मच बच्चों।